हेलो जी। जी कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जीवन सुधार बैंक आपकी सेवा में हाजिर है। हमें निया जी से मिलना है अभी। जी वो घर पर नहीं है। तो देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं, निया है नहीं, जब आएगी फोन करा देंगे। वो क्या है सर, इतना वेट हम लोग कर नहीं सकते। मैडम का एफडी मैडम का ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये मैच्योर हो गया है सर। और वो भी 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। जी 1 करोड़ का। अब कितने फोन किए मैडम को हमने, कितनी बार मैडम को हमने बैंक में बुलाया पर वो आई नहीं। देखिए सर जी, आप एक काम कीजिए, ये एफडी हमें दे दीजिए, हम दे देंगे निया को। नो 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 सर, वो ऐसा हो नहीं सकता। एफडी हम किसी और को नहीं दे सकते। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, आप हमें उनका फोन नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। वैसे गई कहाँ है वो पेरिस गई। पेरिस? अरे वाह, क्या जगह है सर, हम भी गए थे वहां पे। ये बहुत अच्छा हुआ। तो पेरिस में जिस होटल में वो ठहरी हैं उसका नंबर दे दीजिए हमें। हम उनसे फोन पे बात कर लेते हैं। अब पता नहीं, अब मेरा मतलब है कि वो जब से पेरिस गई है हमारी उससे बात नहीं हुई। मतलब आपको ये भी पता नहीं कि वो पेरिस में कहाँ पे ठहरी? अरे कम से कम ये तो पता होगा कि वो किस फ्लाइट से गई। या वो पेरिस गई भी है या नहीं? आप लोग बैंक वाले हैं या सीआईडी वाले? ये बहुत सही पहचाना आपने। बैंक से तो हम लोग नहीं आए हैं, लेकिन आपका जीवन सुधारने जरूर आए हैं। क्योंकि अगर निया का पता नहीं चला तो आपका जीवन काफी मुश्किल में पड़ जाएगा। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अंकल निया कहीं गुम हो गई है। निया गुम हो गई है? देखा साहब, मैंने कहा था ना, जरूर कोई प्रॉब्लम है। कहाँ है निया? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया सर, वो तो खुद ही घर से चली गई। हम सबने मिलकर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पहले क्यों नहीं बताया? निखिल, दिव्या, तलाशी लो करके, इन पे भरोसा नहीं है। अंकल आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने निया के साथ कुछ, दरअसल निया घर से भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या? निया भाग गई? किसके साथ? कौन है वो? एक्चुअली हम नहीं जानते कि वो किसके साथ गई। इन्होंने उसके लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता तय किया था। शर्मिता, ये लोग सच कह रहे हैं? जी, उसे गए हुए 10 दिन हो चुके हैं। देखिए सर, सोसाइटी में हमारी साख है, हम लड़के वालों से कैसे कहें कि हमारी लड़की भाग गई? 10 दिन से एक लड़की गायब है, अनजान लड़के के साथ, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और आप लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सर, सनिया घर में नहीं है, ना ही कोई सा सुराग मिला है जिससे इन पे शक है। घर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब निया घर छोड़ के गई तो कैसे गई थी, कुछ पता है? हाँ, वो कान भैया की कार लेकर निकली थी। सप्रीतिका की बुआ का फोन था। हमारे सामने तो बेहोश होने का नाटक करती है। अब ये खुद किसी को कॉल करके कुछ पता है तो पता चले। सर वो किसी को फोन करें। हेलो जास्मिन, कहाँ हो तुम? घर पे? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? आधे घंटे के अंदर मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, कुछ काम है। ऐसा क्या काम आ गया? तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जास्मिन, तुम्हें जो बोला है वो करो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे बताओगी प्रीतिका हुआ क्या? वो सब मैं तुम्हें बातें बताऊंगी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ओके मैं आती हूँ, ठीक है, अभी आती हूँ। वेट। उसने अपनी दोस्त को फोन किया था, काफी गुस्से में थी। उसने अपनी दोस्त को भी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा है कि गाड़ी लेकर पहुंचो। शायद सबसे नजर बचाकर कहीं जाना चाहती है। देखते हैं कहाँ जाती है। प्रीतिका, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए, और तुम कहाँ सैर करने जा रही हो? चाबी दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। अकेले नहीं प्रीतिका, हम भी जाएंगे। सर ये ऐसी जगह पे क्यों आई है? कोई तो बात होगी, तभी तो यहाँ चोरों की तरह आई है। सर उसके पास तो गन है। सर इसे पकड़ लेते हैं। नहीं पूर्वी, अगर इसे पकड़ लिया तो प्रीतिका का राज नहीं पता चलेगा। कभी वापस मिलता है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कब से उस बैग को बेच दिया। ऐसे मत कहिए किकू भाई, प्लीज। देखो मेरा टाइम मत खराब करो, अभी जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करने अभी। रुक, चलो सीआईडी ब्यूरो। मैंने क्या किया? तुम दोनों का लेन देन का हिसाब वहीं पूरा हो। चलो चल। हेलो आरटीओ। बताओ प्रीतिका, तुम्हारे ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हुए,
और फिर भी तुम हमारी मदद लेने से भाग रही हो, क्यों? क्या वजह है? क्या किया है तुमने? सर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? पिछले हफ्ते शनिवार को अपने कॉलेज से जामवाड़ी आने के लिए मैंने रात 10 बजे की बस पकड़ी। मेरा घर कॉलेज से कुछ 120 किलोमीटर दूर है। आइए मैडम, आइए आइए। चलो बस चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है मैडम? एक जामवाड़ी। थैंक यू। चलो चलो उतरो, 15 मिनट बस रुकेगी यहाँ पे। जिसको जो भी खाना पीना है जल्दी जाके आ जाए। चलो उतरो। मैडम, मैं नीचे चाय पीने जा रहा हूँ, आप बैग का ध्यान देंगी? अरे घबराइए मत, इसमें कोई बम वगैरह नहीं है। नो प्रॉब्लम, रख दीजिए। अरे बस रोको, यहाँ पे एक आदमी था। रोको। क्या हुआ मैडम? अरे यहाँ पे एक आदमी था, बस रोको प्लीज। मैडम बस पिपली से बहुत आगे निकल गई है, अब पुल के कुछ फायदा नहीं है। पहले बताना था ना। वो आदमी आपके साथ में था? नहीं। तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, वो दूसरी बस में आ जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। उसके बाद मैंने पूरा सामान कीकू भाई को बेच दिया और तब से मुझे उस बैग को लौटाने के लिए फेक नंबर से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हेलो, अगर तुम्हें तुम्हारी जान सलामत चाहिए तो मेरा सामान वापस लौटा दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? कहाँ है वो बैग? तो बैग और सामान मैंने किसी को बेच दिया। बैग और सारा सामान बेच दिया? उस बैग के जरिए, उस सामान के जरिए हम उन बदमाशों तक पहुंच सकते हैं। वो बैग और सामान चाहिए हमें, जल्दी से जल्दी, समझे? जी सर, जी। विक्रम जाओ इसके साथ जी। और ढूंढो इस मिया के बॉयफ्रेंड को भी। ये चोरी का सामान, वो बैग बेचना और खरीदना दोनों भी जुर्म है, मालूम है ना? बट सर, वो सिर्फ अपना बैग छोड़ कर गया था और मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, अगर उस वक्त आप ये बैग पुलिस के हवाले कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने उस बैग को खरीदा। सर इस बैग के जिप पे सूखा हुआ खून लगा हुआ है, ये देखिए। जरूर किसी ने खून लगे हाथों से इस बैग को खोला या बंद किया होगा। लगता है कोई और भी जुर्म हुआ इस बैग को लेकर। तो सर, जिस लड़की का ये बैग है शायद उसके साथ क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता। वो जिंदा भी है या... अरे एक काम करो, ये खून जो है अच्छी तरह से चेक करो, देखो हमारे रिकॉर्ड्स में किसी के साथ मैच होता है क्या। बॉस, एक मिनट, इस बैग पर डाई के अंश मिले। ये देखो, इसका मतलब जहां पर ये बैग था वहां पर डाई पड़ी हुई थी। डाई? मगर किस किस्म की डाई साळुंखे? ये भी पता लग जाएगा बॉस। बॉस, ये एक वेजिटेबल डाई है जो कपड़े रंगने के काम में आती है, जैसे बेडशीट्स, पर्दे वगैरह। वेजिटेबल डाई? एक लड़की इतना कीमती सामान लेकर डाई वर्कशॉप में क्यों गई थी? आंखें और क्या चीज थी? आंखें बड़ी थी, ओके। चेहरा ढका हुआ था और माथा काफी चौड़ा था। हाँ मयूर, कौन सी गाड़ी है? सर ये वाली कार, रजिस्ट्रेशन नंबर गायब है सर, मगर चेसी नंबर वही है जो काम की कार का था।